है फ्लेक्स फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम लाइनम एसिटेटिसिमम, ध्यान रखेंगे लाइनम एसिटेटिसिमम, जो लिनम, यू नो लिनन हम पढ़ते हैं लिनन, ये तो लिनन जो कपड़े होते हैं लिनन, आपके क्लॉथ्स, आपने आजकल पैंट शर्ट भी लिनन का आने लगे हैं, है ना। तो जो लिनन है वी आर यूजिंग एक्चुअली लिनन बहुत सॉफ्ट फाइबर है, आपके कॉटन से भी ज्यादा सॉफ्टनेस दिख रही है लिनन में, ठीक। लेकिन लिनन फाइबर का यूज किया जाता है फॉर बेडशीट के लिए या आपके अंडर गारमेंट्स के लिए, क्योंकि सॉफ्टनेस चाहिए। आजकल पैंट शर्ट भी उनके बनने लगे हैं, लेकिन इतने सॉफ्ट होते हैं कि बहुत जल्दी खराब भी हो जाएंगे। वेल, तो मैंने कहा आपका फ्लेक्स फाइबर दैट इज रिस्पॉन्सिबल किसका, लिनम एसिटेटिसिमम, इससे मिलेगा आपको, इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा की फाइबर करूं, जैसे मैं बात कर लूंगा आपके किसकी, कैनाबिस सटाइवा, जिसमें बनाएंगे सन हेम्प फाइबर की बात करते हैं। चलिए हेम्प फाइबर्स, कैनाबिस सटाइवा, यू नो कैनाबिस सटाइवा भांग जो आप लोग खाते रहते हो, खाना नहीं है, तो जो सन हेम्प फाइबर है, सन हेम्प फाइबर की हम बात कर लें तो हेम्प फाइबर दैट ऑब्टेन फ्रॉम किससे मिल रहा है, कैनाबिस सटाइवा, तो कैनाबिस सटाइवा से मिल रहा है आपको, तो देखिए एक फाइबर से ऑब्टेन कर रहा है हेम्प फाइबर, कैनाबिस सटाइवा से यू कैन ऑब्टेन, ये आपका भांग का प्लांट है और ये फाइबर्स रेटिंग प्रोसेस हो गया, ये मिल गया, बना लिया हेम्प फाइबर, कैनाबिस सटाइवा, ध्यान रखें, क्लियर है। चलिए, तो एक स्क्लेरिड्स हो गए, यानी पेरेंकाइमा, कॉलिंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा हो गए, पेरेंकाइमा के टाइप्स हो गए, कॉलिंकाइमा के टाइप्स हो गए एंड स्क्लेरेंकाइमा के टाइप्स हो गए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन द कॉलिंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, थोड़ा सा डिफरेंस ले लेंगे सो दैट यू विल कम टू नो कि क्या मेन डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन द आपके किसमें, कॉलिंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो कि जो कॉलिंकाइमा है वो कॉलिंकाइमा कैसा है बेटा, वो आपका हो गया लिविंग सेल्स, कॉलिंकाइमा कैसा है, लिविंग स्ट्रक्चर है, तो ये लिविंग सेल्स है। स्क्लेरेंकाइमा डेड सेल्स है। कॉलिंकाइमा जब लिविंग है तो ऑफकोर्स कंटेन प्रोटोप्लाज्म, डेड स्ट्रक्चर है तो काय का प्रोटोप्लाज्म, सेल्स आर एम्प्टी। कॉलिंकाइमा सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक, कॉलिंकाइमा सेल्यूलोज है, पैक्टिन है। स्क्लेरेंकाइमा सेल वॉल आर लिग्निफाइड, लिग्निन है, ऑफकोर्स सेल्यूलोज तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, लिग्निन डिपोजिशन है। कॉलिंकाइमा थिकनिंग ऑफ सेल वॉल इज नॉट यूनिफॉर्म, हमने डिफरेंट पढ़ी, एंगुलर है, लेमिनेट है, लैक्यूनेट है, सो डिफरेंट टाइप्स की आपको, यानी इज नॉट यूनिफॉर्म, जबकि थिकनिंग ऑफ सेल वॉल इज यूनिफॉर्म, इसको ध्यान रखेंगे। कॉलिंकाइमा रिस्पॉन्सिबल टू मेक प्लांट बॉडी सॉफ्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल टिश्यू है बट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इसको फ्लेक्सिबिलिटी देगा। और स्क्लेरेंकाइमा स्टिफनेस, तो कीप्स प्लांट बॉडी स्टिफ एंड हार्ड, इसको ध्यान रखेंगे, क्लियर। कॉलिंकाइमा कैन हैव क्लोरोप्लास्ट, कॉलिंकाइमा कैन हैव क्लोरोप्लास्ट, और मेजॉरिटी में कॉलिंकाइमा क्लोरोप्लास्ट होता है, अब वहां भी उन कॉलिंकाइमा को हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, जस्ट लाइक पेरेंकाइमा, पेरेंकाइमा भी क्लोरोप्लास्ट होता है, देन वी आर यूजिंग द क्लोरेनकाइमा। And in Collenchyma also, if Collenchyma cells having chloroplast, there also we will use the term Chlorenchyma, यहाँ भी Chlorenchyma यूज करेंगे। और Sclerenchyma तो डेड स्ट्रक्चर है, जब डेड स्ट्रक्चर है तो बात ही खत्म हो गई, यानी कि देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर आप क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं करेंगे, क्लियर है कि नहीं बात, इतनी चीज तो ध्यान रखना है हमें, ओके। चलिए कोई बात नहीं, ये डन और नॉट जी। अब मैंने जब यानी पेरेंकाइमा, कॉलिंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा की बात हो रही, इस सिंपल टिश्यू की बात चली आ रही। स्क्लेरेंकाइमा में मैंने बात कर दी स्क्लेरिड्स और फाइबर्स की, अब थोड़े से फाइबर्स के टाइप्स की बात करता है ना, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स को अगर हम बात करें थोड़ी सी, जैसे हम बात कर ले सरफेस फाइबर वगैरह, चलिए तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन फाइबर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ फाइबर फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग, प्लांट के किस पार्ट से आप फाइबर ले रहे हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या, वो वाली बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं बात कर लूं, जैसे मैंने कहा सरफेस फाइबर की मैं बात करूंगा, सरफेस फाइबर जैसे हुए आपके कॉटन फाइबर्स, वो सरफेस फाइबर है, गॉसिपियम हिरसुटम जो है कॉटन फाइबर्स, देखो तो आपके सरफेस फाइबर यानी दोज फाइबर व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस, इन केसेस ऑफ ए कॉटन फाइबर गॉसिपियम जिनस है, हिरसुटम स्पीशीज हो गई, तो जो गॉसिपियम फाइबर है दे ऑब्टेन फ्रॉम द सीड सरफेस, सीड सरफेस से ऑब्टेन होते हैं, इसलिए बोलते हैं सरफेस फाइबर। देखेंगे आप, तो कॉटन फाइबर है, गॉसिपियम फाइबर है, कॉटन फाइबर्स आर आउटग्रोथ ऑफ द सीड कोड, ये सीड कोड की आउटग्रोथ है, they are the outgrowth of seed coat or seed tester. Cotton fibers are composed of cellulose, maximum cellulose up to 96%, 96% का cellulose है भाई साहब,
मैक्सिमम सेलुलोज यू कैन गेट। हम दो तरह के फाइबर पढ़ेंगे, लिंक फाइबर एंड फुज फाइबर। लिंक फाइबर एंड फुज फाइबर, ये दो पढ़ेंगे हम, लिंट LINT, लिंट फाइबर एंड फुज फाइबर। तो जो लंबे लंबे लिंट फाइबर होते हैं ना, कमर्शियल यूज में यूज किया जाएगा कपड़े वगैरह बनाने में। और जो फुज फाइबर होते हैं वो छोटे होते हैं, जहाँ फिलिंग वगैरह होती है, टेडी बियर वगैरह बनती है, तो टेडी बियर में या जो कुछ भी उनमें जहाँ फिलिंग की जरूरत होती है छोटे छोटे फाइबर्स की, वहां फुज फाइबर यूज किया जाता है। मैक्सिमम सेलुलोज में देखेंगे तो दे आर नॉन लिग्निफाइड, एज आई टोल्ड यू बेटा, यहाँ पर लिग्निन नहीं है। और जबकि फाइबर का करेक्टर होता है कि वहां लिग्निन होना चाहिए। दे आर नॉन लिग्निफाइड, सो कॉटन फाइबर्स आर नॉट ट्रू फाइबर्स, ये ट्रू फाइबर्स नहीं, क्योंकि लिग्निन नहीं है फाइबर में, लिग्निन होना चाहिए। इट्स ओके। टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर फाउंड, एज आई टोल्ड यू, लंबे फाइबर और छोटू फाइबर। जो लंबे फाइबर्स है ना बोलते हैं लेंट फाइबर, और जो छोटू फाइबर है ना बोलते हैं फुज फाइबर। क्लियर? लिंट फाइबर्स यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपके जो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं उनमें आपके लिंट फाइबर यूज होते हैं, लंबे लंबे फाइबर। और जो स्मॉल फाइबर्स होते हैं दे आर यूजिंग इन फिलिंग्स, फिलिंग्स वगैरह छोटे छोटे चीज फिलिंग्स करनी हो, जैसे मैंने कहा ना आपके टेडी बियर वगैरह, उनमें जो फिलिंग्स होती हैं उनमें हम यूज कर लेते हैं किसको, लिंट फाइबर, इसको आपके फुज फाइबर। तो ध्यान रखेंगे हम, क्वेश्चन आ सकता है कि आपके ट्रू फाइबर्स नहीं है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लिग्निन, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट फाइबर की बात कर लूं मैं, क्वायर ऑफ कोकोनट। क्वायर, यू नो क्वायर, आप बात करते हैं क्वायर ऑफ कोकोनट। कोकोनट जो हुआ ना, कोकोनट आप ग्रीन कोकोनट जो आप पीते हैं पानी, कोकोनट वाटर, आप देखो ग्रीन होता है वो उसकी एपिडर्मिस है ना, आप जो बात कर रहे हैं यानी कि इपिकार्प है, इपिकार्प। अब जब वो घर में आता है सूखा हुआ नारियल, कैसा पूजा के लिए आता है जो, तो उस पर आप देखो कुछ छीलते हैं ऐसे फाइबर लाइन, वो उसका मीजोकार्प है। छीलने के बाद जो टकला बचा ना उसका स्मूथ हार्ड स्ट्रक्चर, वो उसका एंडोकार्प। इसे आपने फोड़ा, अब अंदर जो व्हाइट निकला खाने के लिए, वो इसका कौन है, सॉलिड एंडोस्पर्म है। सॉलिड एंडोस्पर्म जो आप पी रहे हैं दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। तो मैं बात कर रहा हूँ क्वायर फाइबर की, यानी जो आप छीलते हैं, ठीक है, ब्राउनिश ब्राउन कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये वो आप जो छील रहा है वो उसका क्वायर से बोलते हैं, क्वायर ऑफ कॉमर्स। कॉमर्शियल यूज होता है, आपके जो डोर मैट वगैरह है या बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती है, रोप वगैरह। तो क्वायर ऑफ कॉमर्स से क्वेश्चन आता है, क्वायर ऑफ कॉमर्स ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कोकोनट। तो कोकोनट के विच पार्ट से ऑब्टेन हो रहा है, मीजोकार्प से। क्वायर ऑफ कॉमर्स ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कोकोनट, कहां से, मीजोकार्प से। हम इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं जी? ये लिग्निफाइड फाइबर है, हार्ड फाइबर है, ट्रू फाइबर से। क्लियर? देखेंगे ना क्वायर ऑफ कॉमर्स को। तो क्वायर ऑफ कोकोनट जो है, हमने क्या है, क्वायर ऑफ कॉमर्स का यूज करेंगे इसके लिए। आल्सो अ टाइप ऑफ सरफेस फाइबर, ये भी सरफेस फाइबर है, सरफेस से मिल रहा है आपको। किसके सरफेस से मिल रहा है, देखो पूरा सीड था, ठीक है ना, लार्जेस्ट सीड, लार्जेस्ट सीड पढ़ते ना, तो सबसे बड़ा सीड है लोडोइसिया माल्टेविका, लोडोइसिया माल्टेविका, मालदीव्स वाला कोकोनट 12 किलो तक का, ये लार्जेस्ट सीड, सीड सरफेस। तो आल्सो अ सरफेस फाइबर है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बट दे आर derived और obtained from the fibrous किससे, मीजोकार्प ऑफ कोकोनट। ये ध्यान रखेंगे, कोकस न्यूसीफेरा ट्रू फाइबर्स है, क्यों, क्योंकि ये लिग्निफाइड है। दे आर ट्रू फाइबर्स बिकॉज दे आर लिग्निफाइड। हमें ये चीज ध्यान रखनी है। क्लियर है कि नहीं? कैटेगन और जी, आपकी बात हुई सरफेस फाइबर से, आपकी बात हुई क्वायर ऑफ कोकोनट से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम फाइबर्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं, जाइलम फाइबर। देखिए जाइलम फाइबर्स को अगर बात कर लो, जस्ट लाइक इंट्रा जाइलरी फाइबर्स बोलते हैं उन्हीं को आप वुड फाइबर्स टर्म यूज करते हैं। चलो जाइलम फाइबर्स की बात करते हैं। तो जाइलम फाइबर्स एंड फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स इंट्रा जाइलरी फाइबर्स और वुड फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स एक्स्ट्रा जाइलरी है, जाइलम के बाहर। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स इन्हें बोलते हैं बास्ट फाइबर, बड़ी हार्ड फाइबर से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जाइलम फाइबर्स कैसे, जाइलम फाइबर्स यानी these are the hard fibers of course। ये जाइलम is responsible for formation of wood, the main part of wood किससे बनता है, जाइलम। they are hard fiber, these fibers are not flexible, ये flexible नहीं है, these fibers are not flexible। ठीक, आपको मिलेंगे भी फ्लेक्स फाइबर, वो है फ्लेक्सिबल। these fibers are not flexible, these fibers are obtained from the xylem, mainly from secondary xylem or wood। डायरेक्टली वुड है, सेकेंडरी जाइलम डायरेक्टली उससे मिल गया आपका, बात क्लियर। ऑफ कोर्स हार्ड होंगे,
हार्ड फाइबर्स मिल रही हैं एज मूंज फाइबर। मूंज फाइबर वर्टिकल नेम है सैकरम मुंजा। यू नो मूंज, आपने पहले गांव वगैरह में या ढाबे वगैरह के पास देखी होगा, आपने खटिया होती है, एकदम खटिया, खटिया समझ रहे, चारपाई, चारपाई डली होती है, चारपाई में आपने देखा धागे लगे होते पूरे में येलोविश कलर का, उसे भी हिंदी में भी मूंज बोलते हैं, सैकरम मुंजा, उसे हिंदी बोलती है मूंज। येलो कलर के मोटे मोटे सा धागे लगा रहता है, उससे लगा होता है, आप उसमें बैठिए, वो हार्ड फाइबर से, हार्ड अगर आप उसे बहुत ज्यादा ऐसे करिए टूट सकता है, जब पुरानी हो जाएगी मूंज तो सूखती सूखती जाती तब वो टूटने लगता है। ये बहुत स्ट्रांग है, सोचिए आप उसमें 2-4 लोग बैठिए आराम से कूदिए, आप खटिया नहीं टूटेगी, आपकी चारपाई नहीं टूटेगी, तो वो मूंज फाइबर वो है। तो वो दैट इज द हार्ड फाइबर दैट ऑब्टेन फ्रॉम द वुड, दैट ऑब्टेन फ्रॉम द सेकेंडरी जाइलम, उससे ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है आपका फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर की अगर हम बात कर लो बेटा, तो आपका जो फ्लोएम फाइबर्स हुआ एक्स्ट्रा जाइलरी, क्योंकि जाइलम के बाहर होता है, तो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर आल्सो कॉल्ड बास्ट, बास्ट फाइबर, फ्लोएम के ही दूसरे टर्म के लिए यूज करते हैं, मतलब बास्ट, ठीक है ना जी। तो हम बात कर रहे हैं बास्ट फाइबर। चलिए बास्ट को अगर हम टर्म यूज करें, फ्लोएम के लिए टर्म यूज करते हैं बास्ट को, तो हमने कहा फ्लोएम से ऑब्टेन होगा, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोएम, सिंपली सी बात है। एंड पेरिसाइकिल, फ्लोएम से ऑब्टेन हो रहा है कि पेरिसाइकिल से ऑब्टेन हो रहा है, इसके भी एग्जांपल डिफरेंट होते हैं। तो दीज फाइबर्स आर, बास्ट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लोएम एंड पेरिसाइकिल, उससे ऑब्टेन हो रहा है, बात समझ में आती है। एंड दीज आर कॉमर्शियल फाइबर, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फाइबर है, कॉमर्शियल फाइबर है। दीज फाइबर्स आर फ्लेक्सिबल, इसलिए सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं बास्ट फाइबर। दीज आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी निटेड, नाइट मतलब से नोट बनाना, एक दूसरे पर टॉइन कर लेना, वेव्ड इजिली, दे हैव ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आप रोप बनाइए बास्ट फाइबर की, शानदार, इनको आप है ना नाइटेड करिए, शानदार आपके वेव्स बना सकते हैं, नोट लगा सकते हैं, रोप बना सकते हैं, मल्टीपल यूज कर सकते हैं आप इसका। सो इकोनॉमिकली ग्रेट इंपॉर्टेंस दी है। जाइलम फाइबर्स हार्ड फाइबर है, फ्लोएम फाइबर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। जाइलम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम, दे ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोएम और पेरिसाइकिल। क्लियर, याद रखेंगे। मूंज इसका एग्जांपल हो जाएगा, और इसके आप देखिए जो आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी मोस्ट ऑफ फाइबर्स दिखेंगे वो इसमें दिख रहे हैं। क्लियर है। चलिए इन्हीं बास्ट फाइबर को थोड़ा सा और डिटेल करते हैं, बास्ट फाइबर्स को और डिटेल में लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझाता जा रहा हूं मैं आपको, लिखता जा रहा हूं आपके लिए। तो जो बास्ट फाइबर्स है, बास्ट फाइबर्स कौन सा फाइबर जो है आपका कैसे मिला है, तो बास्ट फाइबर्स ऑफ कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, जूट फाइबर जैसी। तो हम बात कर रहे हैं कौन सा फाइबर किससे मिला है, कि भाई आपका जूट फाइबर्स कहाँ से मिला है, सनहैम फाइबर कहाँ से मिला है, पटुआ फाइबर्स कहाँ से मिला है। आप बात है बास्ट फाइबर ऑफ क्रोटोलेरिया जिनसिया, कैनाबिस सटाइवा, कहाँ से कौन मिला है, ये वाले एग्जांपल याद रखिएगा। आप आ जाइए बास्ट फाइबर पर, तो बनेगा बास्ट फाइबर ऑफ, देखो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, यानी जूट, जो जूट फाइबर्स है दैट ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, ये याद रखना है। क्रोटोलेरिया जिनसिया, दूसरा एग्जांपल याद रखिए सनहैम्प फाइबर। देखिए हेम्प फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, भांग, हेम्प फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा। सनहैम्प, हेम्प फाइबर मिला कैनाबिस सटाइवा से, सनहैम्प फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम क्रोटोलेरिया जुनसिया, इसको ध्यान रखेंगे। हिबिस्कस, हिबिस्कस से मिल रहा है आपका पटुआ फाइबर, हिबिस्कस सेपडेरिफा, हिबिस्कस से मिल रहा है आपको पटुआ फाइबर, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, ये ऑब्टेन होगा फ्रॉम द फ्लोएम, यानी सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, इससे मिल रहे हैं आपके ए फाइबर। जूट फाइबर, सनहैम्प, तो आपको जूट फाइबर है, सनहैम्प फाइबर है, पटुआ फाइबर है, इसको ध्यान रखेंगे, इससे मिल गया आपकी। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं आपकी, नेक्स्ट बास्ट फाइबर ऑफ हेम्प, ये हेम्प फाइबर फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, ये पेरिसाइकिल वाला रीजन की बात करने जा रहा हूं मैं। तो बास्ट फाइबर्स में हेम्प फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सटाइवा, ये याद रखेंगे। एंड फ्लेक्स फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम लाइनम एसिटेटिसिमम, बात हुई थी हमारी, लाइनम एसिटेटिसिमम, एसिटेटिसिमम, ऐसा लगता है एसिटोसी बोल रहे हो, जैसे लाइनम एसिटेटिसिमम, इससे चलता है फ्लैक्स फाइबर, ध्यान रखेंगे। लिनम एसिटेटिसिमम फ्लैक्स फाइबर है, और ऑब्टेन फ्रॉम द पेरिसाइकिल। एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा हमारा, पेरिसाइकिल से कौन सा ऑब्टेन हो रहा है आपका, तो पेरिसाइकिल से मिल रहा है हेम्प फाइबर, हेम्प फाइबर पेरिसाइकिल से मिल गया, फ्लैक्स मिल गया। सनहैम्प सेकेंडरी फ्लोएम से मिल रहा है, बास्ट दोनों है, दोनों बास्ट फाइबर से। तो बास्ट फाइबर में कौन सेकेंडरी फ्लोएम से मिल रहा है, कौन पेरिसाइकिल से मिल रहा है, दिस डिफरेंस कैन कम, इसको ध्यान रखेंगे।
टेक्सटाइल मेड फ्रॉम, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे आपके क्लॉथ्स वगैरह, टेक्सटाइल मेड फ्रॉम फ्लेक्स आर नोन एज लिनन। याद आएगा लिनन, मैंने कहा ना इससे बेडशीट बनाई जाती थी, अंडरगारमेंट्स बनाए जाते थे, अब आपकी क्लॉथ भी इसी से बनाई जाती है, ठीक है, लिनन। और लिनन आपने लिनसीड खाते, लिनसीड इसी फैमिली का मेंबर लिनसीड, तो ये लिनन हो गया। एंड ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर बेडशीट्स, अंडर क्लॉथ एंड आपके टेबल टेबल क्लॉथ वगैरह इन सब के लिए यूज किया था, टेबल लिनन वगैरह। अब आप अपने पैंट शर्ट भी इसी से बनाते हैं, ध्यान रखिएगा लगभग ट्रांसपेरेंट होता है, शर्ट पहनने से पहले अंदर कुछ पहन लीजिए सब दिख जाएगा, ठीक है, डन डन डन। इस चीज का हम विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमारी ये बात हुई फाइबर्स की, क्लियर है, ठीक, ये बात हो रही है अपनी किसकी, फाइबर्स की। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट